एग्जाम शुरू हो रहे हैं और मेरे ख्याल में सभी राज्यों में भी ये अवसर है बच्चों के एग्जामिनेशन का, और उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज इस खास एपिसोड में आप देखें कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक हर कोई चाहता है कि बच्चे एकदम स्ट्रेस फ्री एग्जाम दें, किसी तरह की चिंता ना करें और बढ़िया से करें। बहुत सारे अवसर हैं, आपको ध्यान होगा कई मूवीज भी ऐसी हैं कि आपके पास में खोने को कुछ नहीं है, प्राप्त करने के लिए सब कुछ है। बस थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रखने की आवश्यकता है। पहले हमारे अतिथि हमारे साथ डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमारे साथ दीदी चंद्रा जी जुड़ रही हैं और हमारे साथ आईएएस आशीष मोदी में, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं, दौर बदल गया हो लेकिन हालात सब कुछ वैसे के वैसे ही हैं। सर एक्चुअली अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा नीट क्लियर कर ले, टॉप करे, स्टेट टॉप करे, आईपीएस आईएएस बने, आरएएस बने। एक लिमिटेड सीट्स होने के बाद उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती। तो मैं बच्चों से सिर्फ ये कहना चाहूँगी, उनके पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि हमेशा अगर हम जीवन में देखें योगेंद्र जी, अपने चारों तरफ के रेडियस में, कि मार्कशीट में 100% नंबर लेने वाले बहुत सारे मेरे दोस्त या मेरे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो मार्कशीट में 100 में से 100 मार्क लाते थे, लेकिन वो उतनी ऊंची पोजीशंस पे नहीं हैं। और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं कि इवन मैं बहुत सारे आरएएस ऑफिसर्स को जानती हूँ जो कि 12th में एक बार फेल होके दोबारा 10th या 12th उन्होंने दिया है, लेकिन नाउ वो आरएएस ऑफिसर्स हैं। तो कई बार फेलियर से हम सीखते भी हैं, और कई बार देखो परीक्षा हमारे जीवन में इसलिए ज़रूरी है कि एक बार जो सिलेबस है या हमारी जो जानकारी है, या जैसे कि हर सब्जेक्ट की एक बेसिक जानकारी हमें पूरी हो और उसको हम इम्तिहान के रूप में अपनी खुद की एग्ज़ाम ले सकें। तो इसलिए परीक्षा ज़रूरी है। अगर परीक्षा नहीं होगी तो हम उस सिलेबस पे ग्रिप नहीं बना पाएंगे। लेकिन परीक्षा और एक मार्कशीट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। Some people are having good marks in the exam, but they are not rocking in their life. Some people are having very bad marks, but they are having the topmost positions in life. I don't want to take the names, but I think हम सब जानते हैं, अगर हम अपने ब्रेन को स्क्रैच करें या अपने चारों तरफ के रेडियस को देखें। लेकिन परीक्षा बहुत ज़रूरी है और इसको बहुत तरीके से हमें देना चाहिए, इसे पर्व की तरह मनाना चाहिए, अपने हर सब्जेक्ट को धीरे धीरे पढ़नी चाहिए। कल से सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हैं और बच्चों को कुछ एडवाइजेज अगर योगेंद्र जी मुझे सलाह दें तो मैं दे दूं। बिल्कुल देना चाहिए मैम। देखिए, हम 10 रूल्स, एक तो पढ़ाई का तरीका होता है। अब ये दिस इज द लास्ट स्टेज। आई ऑलवेज टीच द स्टूडेंट्स टू फॉलो रीड, रिपीट एंड रिकॉल। रीड जब क्लास में टीचर ने पढ़ाया, रिपीट हम अगर घर आके करें उस सब्जेक्ट को, एंड देन क्लोज योर आइज एंड रिकॉल। अब ये स्टेज तो हम सेकंड स्टेज पे आ चुके। अब जितना सबसे पहले आपको याद है उसको आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद आपको जो याद नहीं है और जो टीचर्स ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उनको हम पढ़ें, पहले उस पे ग्रिप पा लें। हाँ, एक सवाल होगा मेरा। हाँ जी बिल्कुल सर। अक्सर ये देखते हैं बच्चे कि कल एग्जाम है, आज बच्चे रात को जग रहे हैं और बिल्कुल आपको देखते भी हो बड़े टेंस दिखते हैं वो। और उस पोजीशन में क्या करना चाहिए? खासकर एक दिन पहला जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बच्चे काफ़ी चिंतित, खाना खा लो, खाना नहीं खाएंगे, बाथरूम में भी गुनगुनाते रहेंगे कि इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा। कुछ अगर घर वालों ने दूध रख दिया उसको लेके खड़े हुए हैं, लेकिन बस वही गुनगुना रहे। तो ऐसी पोजीशन में बच्चों को क्या करना चाहिए? सर ऐसी हम तो जागना ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि आप सो के रात निकालें और इम्तिहान आपका बहुत अच्छा होगा। हमें जाग के रिपीट और रिकॉल करना ज़रूरी है। एंड अगर हम लेटे हुए नींदों में भी रिकॉल कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड हैबिट, उसमें कोई हार्म नहीं है। सेकेंड थिंग, हेल्दी फूड खाएं, अपना फूड टाइम पे लें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं, वहाँ चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, फिर उनके लिए ग्लूकोन डीज बना के प्रोवाइड की जाती है। और ये जो वेदर चेंज हो रहा है इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है। और मतलब वेदर बीच बीच में कभी शाम को कूल हो जाता है, फिर हॉट हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नारियल पानी या अपना जूस, ऑरेंज जूस या फिर ठंडा जितना भी हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते रहते हैं तो उनको पता भी नहीं रहता कि हम पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। 6-6 घंटे हो गए, पूरे दिन में 1 गिलास पानी भी नहीं पिया,
होठ सूख रहे हैं तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, हेल्दी फूड खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, सैलेड्स खाएं, बॉइल्ड फूड, बॉइल्ड पल्सेस, दालें वगैरह खाएं। इससे क्या है, उनको नींद भी नहीं आएगी रात को जग के जब पढ़ना है, और फूड जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और फ्रूट्स भी जैसे कि अगर अपन ने जो भी खाया, स्ट्रॉबेरीज हो गया या अपना अनानास हो गया, तो हाइड्रेटेड भी रहेंगे। तो फूड भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा हमें रात को जाग के पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि जब एग्जामिनेशन का टाइम हो तो लाइट फूड आप ले सकते हैं, पढ़ाई पे फोकस करें, लेकिन चिंतित ना हो, क्योंकि पूरा साल भर में जो आपने पढ़ा है वो आपके साथ में है। एक रात में आप डिस्टर्ब ना हो नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कुछ आपके पास में, अगर आप ज़्यादा तनाव में आएंगे तो है उसको भी भूल जाएंगे। जैसे अभी मैम ने कहा कि मेमोरी लॉस उस वक्त होती है जब आप में घबराहट होती है। अब पॉइंट्स मैं साहिल मैम यहाँ आपके पास में आना चाहूँगा। कुछ बच्चों को जैसे होते हैं कि शॉर्ट नोटिस पे आपको कुछ करना है, उसी टाइप की स्थिति इन बच्चों की होती है कि वो मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम तो आ गया, जबकि पहले से वो आपको ध्यान होगा कि प्लान्ड है वो कि मेरे इतनी तारीख को एग्ज़ाम होना है। बच्चे देखते हैं कि इतने शॉर्ट टाइम पे मैं पूरा कोर्स एक बार में रिव्यू कर सकता हूँ, तो उस पोजीशन में क्या करना चाहिए बच्चों को? सर लास्ट स्टेज पे जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 30% हर क्लास में जो कि लास्ट स्टेज पे पढ़ाई करते हैं, और जो लास्ट स्टेज पे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स देखें, दूसरा कुछ ऑल इन वन टाइप की सीरीज आती हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखें। रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं हर साल रिपीट हो रहे हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाएं। जो लास्ट ईयर वाले जो लास्ट ईयर आए हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन पिछले 5 साल के जो पेपर हैं लास्ट ईयर का पेपर छोड़ के, उसमें जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि हर सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक जो एक साल आएगी, फिर अगले साल स्किप कर दिया जाएगा। एक रिलैक्स माइंड से जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया है, लास्ट स्टेज पे जो रिवीजन में टॉपिक्स पढ़ाए हैं, हर सब्जेक्ट में, हर स्कूल में, हर क्लास में टीचर्स रिवीजन कराती हैं लास्ट के 10-15 डेज। उस रिवीजन को अपने ब्रेन को स्क्रैच करके, आइज क्लोज करके सोचें कि टीचर ने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, उसको एक बार बुक से पढ़ के माइंड में रिवीजन करें, रीड करें, रिपीट करें एंड देन रिकॉल। फॉलो द 3R फॉर्मूला, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल गेट मोर देन 70%। अगर आप ये लास्ट 5 ईयर वाले पेपर कर लेंगे, अभी तक आपने साल भर बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, बस टीचर के रिवीजन वाले लास्ट 5 ईयर पेपर एंड ऑल इन वन अगर आप देख लेंगे तो यू विल रॉक इन द एग्जाम्स। और रिलैक्स माइंड से काम करें, ज़्यादा हैवी फूड बिल्कुल ना खाएं एग्जाम्स में। ये 2-3 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, और कोशिश करें कि आप 4-5 घंटे एग्जाम से पहले ज़रूर सो लें, उठ के एक बार रिवीजन करके आप एक पेपर देने जाएं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल आता है कि बच्चे एक दिन पहले पूरी रात जगे होंगे, और जैसे पहले भी आप बच्चे जी कि जो नींव है से कोशिश करते हैं कि हमारे एक सोशल रहा है, हम लोग भी चैनल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हमारे एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाते कि हमें करना चाहिए। आप लोगों को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया, तो ये माहौल क्यों बना ऐसा? सर इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये बच्चे एक अभिभावक के 1 या 2 बच्चे नहीं है, हमारे देश का भविष्य हैं, और हमारे देश की जो नींव है आगे की इन्हीं बच्चों पे टिकी है। आगे इन्हीं में से हमारे जो आज 12वीं के या 10वीं की परीक्षाएं दे रहे हैं वो शायद प्रधानमंत्री या IPS या RPS या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे। तो ये हमारे देश की कमान संभालेंगे आगे जाकर, और हम नहीं चाहते कि एक छोटे से इम्तिहान की वजह से किसी होनहार या हमारे देश के एक अच्छे भविष्य को हम खो दें। रोज़ अखबारों में जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ऑलवेज मोदी जी ने भी कहा मार्कशीट इज़ ओनली अ पीस ऑफ पेपर। तो ऑलवेज टेक केयर कि एक इम्तिहान एक पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, वो पूरी ज़िंदगी नहीं है। वो इम्तिहान हम दोबारा भी दे सकते हैं। और हम कुछ टिप्स में बच्चों को फाइनली देना चाहूँगी। फर्स्ट जो मैंने बताया, रीड, रिपीट, रिकॉल। सेकंड, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ट्राई टू ईट हेल्दी फूड, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स। ट्राई टू कीप योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द वेदर, बिकॉज अभी वेदर मॉडरेट नहीं है, बहुत वेदर चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट थिंग है कि ट्राई टू व्हेन यू रीच द एग्जामिनेशन हॉल यू हैव 20-25 मिनट्स। आप जाके वहाँ rather than watching each other's faces, you close your eyes and repeat and recall your syllabus at the table. स्क्रैच योर ब्रेन, जो पढ़ा है उस सब्जेक्ट का उसको आप रिपीट करने की कोशिश करें। उसके बाद आप उससे पहले एग्जामिनेशन हॉल पे टाइम पे पहुँचे, अपना सारा सामान रात को रेडी करके रखें।
एक टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, whatever God you are following, just remember and start writing the paper. You will do good. Next thing, रात को हम लोग 5-6 आवर्स की नींद जरूर लें. नेक्स्ट थिंग, अपनी बुक को आराम से पढ़ के शांति से रिलैक्स होके सोएं कि हाँ मैंने पढ़ लिया और मेरा पेपर अच्छा होगा. और जो मैंने पढ़ा है कीप लाइक मैग्नीफाई योर सेल्फ कि मैंने जो पढ़ा है वो पेपर में जरूर आएगा जी. ये भी आप कर सकते हैं. और कीप योर सेल्फ रिलैक्स. पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के कुछ समय अपने बच्चों के साथ एग्जाम्स में एटलीस्ट 15-20 मिनट उनसे सुबह शाम बात करें. कोशिश करें अगर हो सके तो उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में मदर या फादर खुद ड्रॉप करके आए. उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा. बिल्कुल आपने सही कहा, और क्योंकि बच्चों के साथ में रहना जरूरी है. जैसे कि प्रीति जी ने भी कहा कि दौर बदल रहा है, बदलते दौर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं. पहले बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था कि कल बोर्ड का एग्जाम भी है बच्चों का. चले, हमारे जन टीवी के